सेम सीट का साइज़ है, सेम सीट का शेप है, सेम कुशनिंग है, जो कि अपने को यहाँ पे N150 में भी अवेलेबल रहती है। यहाँ पे एक स्विच मिसिंग है जो कि रहता है हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए। जो एग्जॉस्ट नोट में, इसके एग्जॉस्ट नोट में भी दोनों ही वेरिएंट में ना डिफरेंस है, पावर तो कम है ही, एग्जॉस्ट नोट में भी डिफरेंस है। सो आज के लिए ना अपने पास दो बजाज की अपडेटेड बाइक अवेलेबल हो चुकी है। ये रहा NS125 विद सिंगल चैनल ABS वाला वेरिएंट। NS125 वीडियो मैं अभी शूट करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाने वाला है। बट आज का अपना वीडियो रहने वाला है आप सभी लोगों की एक चहेती बाइक, जो कि रहती है पल्सर N160 ना। N160 अब अवेलेबल हो चुकी है सिंगल सीट के साथ। ये रहा, देख रहे हो N160 और सिंगल सीट। काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंजेस हैं एज़ कम्पेयर टू जो अपर वेरिएंट रहता है। तो अब के लिए N160 ना टोटल दो वेरिएंट में अवेलेबल रहेगा, सिंगल सीट और स्प्लिट सीट, या फिर सिंगल चैनल ABS और ड्यूल चैनल ABS भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। N160 का ये जो बेस वेरिएंट है ना, इसके बारे में सारी डिटेल तो अपन लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर अप करने ही वाले हैं। प्लस अभी के लिए अपने पास ये लो तीसरी बाइक N150 का बेस वेरिएंट भी अवेलेबल है। अब N150 का ये जो बेस रहता है, या फिर N150 पर्टिकुलर जो बाइक रहती है, इससे काफ़ी कुछ रिजेम्बलेंस N160 के बेस वेरिएंट में भी आ जाने वाला है। सब कुछ इन डिटेल में बात करने वाले हैं। बाइक लेने की प्लानिंग कर रहे हो, N160 का बेस वेरिएंट आप लोग लेना प्रेफर कर रहे हो, मतलब कि स्प्लिट सीट आपको दिक्कत होती थी और सिंगल सीट चाहिए थी, तो ये बाइक आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन तो हो ही जाती है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ वीडियो के स्टार्ट में ही बोलना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा नेगेटिव मुझे यहाँ पे फील हुआ है ना, N160 जो टॉप है USD वाला और टेलीस्कोपिक वाला, इन दोनों में पावर का भी डिफरेंस है भैया। लगभग डेढ़ HP 1.5 HP के अराउंड यहाँ पे पावर कम है सिंगल सीट वाले में, और ऑलमोस्ट अब ये पावर आपको N150 वाला ही ऑफर करेगी। मतलब कि पावर में N150 और N160 सेम ही है, टॉर्क में भी उतना ही डिफरेंस है, टॉर्क भी कम है। तो भैया ये इसके अकॉर्डिंग मुझे ये पर्सनली बाइक ना समझ में नहीं आई। या फिर आपको, या तो आप N150 ले सकते हो जहाँ पे किक भी मिल जाएगी, या फिर आप N160 USD वाला ही ले सकते हो, कोई दिक्कत उसमें भी पहले भी नहीं थी। वहाँ पे 16 HP पीक पावर मिलता है, यहाँ पे रखता है लगभग 14.3 14.5। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो, सब कुछ इन डिटेल में बात करने वाले हैं। एंड तक के लिए बने रहना, ये एक ही वीडियो आप लोगों के लिए ना इनफ रहेगा, मोस्ट डिटेल वीडियो ये अपना रहने वाला है। अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर से करके जाना है। प्लस एक कंपैरिजन वीडियो में और अभी शूट करने वाला हूं, जो कि आएगा आप लोगों के लिए अपने नए वाले चैनल पे। N150 यहाँ पर अपने पास है, तो N150 वर्सेस N160 का बेस वेरिएंट, क्या कुछ इन दोनों में डिफरेंसेस हो जाते हैं। और इसका तो आने ही वाला है आप लोगों के लिए ना N125 NS125 आपका ABS वाला वेरिएंट। स्टार्ट करते हैं अब अपना वीडियो। क्या कुछ गाड़ी में आपको अवेलेबल रहता है, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं एज़ कम्पेयर टू स्प्लिट सीट और सिंगल सीट भी देख सकते हैं। पावर का तो मैंने आप लोगों को एक ही डिफरेंस बताया है, यहाँ पे डिस्क भी छोटा है, आगे का जो डिस्क है वो भी छोटा है एज कम्पेयर टू स्प्लिट सीट। स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। क्या कुछ अवेलेबल सेटअप यहाँ पे रहेगा कि आपका रेगुलर पैटर्न वाला ही यहाँ पे रहता है, जो वेव की रहता है वो रहता है N250 में। वैसे N सीरीज़ भी अब काफ़ी बड़ा हो चुका है ना। N सीरीज़ में सब वेरिएंट भी आ चुके हैं, जैसे कि N160 के रहते हैं, N150 के रहते हैं, यहाँ पे भी सब वेरिएंट है। N125 आ जाता है, उसके भी सब वेरिएंट है। फिर N250 आ जाता है, जो कि हो जाता है टॉप ऑफ द लाइन इस वाले सीरीज़ में। अब इग्निशन अपना ऑन हो चुका है, ये देख रहे हो। MID में भी डिफरेंस है, वो भी अपन लोग अभी काउंट कर लेते हैं। इग्निशन अपना ऑन हो चुका है, कोई भी लाइटिंग सेटअप यहाँ पे ऑन नहीं रहने वाला। प्लस स्विचेस में भी सेटअप चेंज यहाँ पे रहता है इस पर्टिकुलर वेरिएंट में। नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे आ जाता है, फ्रंट हेड मेजरली आपका सेम ही रहता है N सीरीज में, N125 को छोड़ के, ठीक है। N150 में भी ऐसा ही फेस रहता है, N160 के दोनों ही वेरिएंट में भी सेम ही फेस रहेगा। अभी स्टार्ट करके अपन लोग हेडलैम्प का थ्रो भी देख लेने वाले हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प यहाँ पे भी है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको 150 में भी अवेलेबल रहता है। प्लस ये DRL वाला पार्ट आ जाता है, जो कि अभी अपन आगे चल के एग्जॉस्ट नोड के साथ ऑन करके सुन लेने वाले हैं। एग्जॉस्ट नोड में भी डिफरेंस है भाई, काफ़ी सारे हैं, ऑलमोस्ट 30 to 35 डिफरेंसेस यहाँ पर हैं एज कम्पेयर टू टॉप वेरियंट और बेस वेरियंट। हेलोजन वाला इंडिकेटर यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा बहुत ये फ्लेक्सिबल टाइप तो है, हेलोजन वाला है, पर ये LED वाला यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ये सेम है एज N150। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप इस पर्टिकुलर वेरिएंट में आपको अवेलेबल रहेगा। जो टॉप रहता है वहाँ पे आपको पता ही है, गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ अपसाइड डाउन रहता है। 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सेटअप, ये आप एंड्योरेंस का आपको मिलेगा। एंड्योरेंस की यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग भी है, या आपका रिफ्लेक्टर। अब बात आती है ABS की, जो कि यहाँ पे अवेलेबल रहता है सिंगल चैनल वाला ही। सो ड्यूल चैनल ABS टॉप वेरिएंट में रहेगा, इस पर्टिकुलर वेरिएंट में रहता है अपना सिंगल चैनल ABS विथ ये जो आपका फ्रंट में ग्रेमिका ब्रेकिंग के साथ डिस्क है ना, टॉप में रहता है 300 mm का। इस पर्टिकुलर वेरिएंट में है ये आपका 280 mm का 280 mm ग्रेमिका ब्रेकिंग सिंगल चैनल ABS है। ये थी आपकी ब्रेकिंग सस्पेंशन वाली चीज़ें, ऑल डन। टायर की बात कर लेते हैं, तो टायर ये है 100 सेक्शन का 17 इंचेस का, 180/17, 180/17 का ये टायर है।
यूरो ग्रिप का यहाँ पे अभी के लिए इस पर्टिकुलर बाइक पे ब्रांड है। ABS का एक्सटी करा जाता है, फ्रंट मडगार्ड भी चेंज है ना, एज कम्पेयर टू ये अपन लोग बात कर रहे हैं टॉप वेरिएंट के स्प्लिट सीट वाले के, फ्रंट मडगार्ड भी यहाँ पे चेंज आपका रहने वाला है। इस टाइप से कुछ चलो इसका शेप है, टायर का पैटर्न ये रहा, और सस्पेंशन का थिकनेस और ट्रेवल यहाँ से आप लोग देख सकते हो। क्लच का फील भी सुपर लाइट है। अब स्प्लिट सीट वाले में तो आता है स्लीपर इन असिस्ट क्लच, बट यहाँ पे श्योरिटी नहीं है, बट हो सकता है 99% तो हो सकता है कि यहाँ पे भी हो, क्योंकि फील उतना ही लाइट ये भी है। अगर नहीं होता ना तो थोड़ा सा हार्ड क्लच ये हो सकता था। ब्रेक लीवर ये रहा, रियर व्यू मिरर तो जिस टाइप से बार एंड भी मेटल वाला यहाँ पे मिल जाएगा। सीट हाइट, साइड प्रोफाइल कुछ इस टाइप से है। सीट हाइट की बात कर लेते हैं। एक तो सिंगल सीट यहाँ पे अवेलेबल हो चुकी है, सेम सीट है, सेम सीट का साइज़ है, सेम सीट का शेप है, सेम कुशनिंग है, जो कि अपने को यहाँ पे N150 में भी अवेलेबल रहती है। सो यही दोनों ही गाड़ियों में आपका सेम सीट रहेगा। जो कर्व वगैरह है सब कुछ ऑल टुगेदर आपको यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। सीट हाइट भी काफ़ी लो ही है, एकदम एक कह सकते हैं 795 mm के अराउंड है, 790 mm के अराउंड यहाँ पे सीट हाइट रहती है। ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का। गाड़ी का टोटल वेट है 147 kg, जो कि लाइटर हो जाती है ये वाला वेरिएंट आपका स्प्लिट सीट के कंपैरिजन में 5 kg, 5 kg लाइटर ये वाला बेस वेरिएंट हो जाता है एज कम्पेयर टू टॉप वेरिएंट। तो 5 kg का वेट में यहाँ पे डिफरेंस है, इस पर्टिकुलर में 5 kg कम है। 147 kg इसका टोटल वेट रहने वाला है। स्टिकरिंग कुछ इस टाइप से है। N160 सिंगल पीस में ग्रेव रेल है, ये भी अगेन सेम पार्ट है जो कि आपको N150 पे ही मिलता है। टेल टाइडी जो है ये भी सेम है, टेल लैम्प वगैरह ऑल टुगेदर हर एक चीज़ सेम है। इवन कि जो स्विंग आर्म है ना, ये स्विंग आर्म भी सेम है आपका N150 वाला ही, हर एक चीज़ सेम है। पीछे का जो टायर है उसकी ग्रेडिंग यहाँ पे अपनी रहने वाली है 130 70 17 130 70 17 टायर का पैटर्न ये रहा। वही यूरो ग्रिप का टायर है। पीछे जो अपना डिस्क का साइज़ है वो है 230 mm 230 mm पीछे वाला डिस्क है। और ये जो प्लेट आप लोग देख रहे हो ये ड्यूल चैनल ABS की नहीं है, ये है RLP प्लेट, यानी कि रियल लिफ्ट प्रोटेक्शन प्लेट। अगर पैनिक ब्रेकिंग होता है तो पीछे से गाड़ी लिफ्ट ना हो, यानी कि स्टॉप ही ना लग जाए ना, आप रोड पे स्टंट ना दिखाने लगो, तो उस चीज़ के लिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए सेटअप रहता है। रियर ब्रेकिंग भी ग्रेमी का ही है। यहाँ पे टायर अगर एक पार्ट ये आ जाएगा, टायर अगर सेकंड पार्ट ये रहा, ये चीज़ भी, ये चीज़ देख रहे हो पीछे वाला लुक तो ऑल टुगेदर सेम है। वही अंडरबेली में एग्जॉस्ट है एज दिस वन, यानी कि यहाँ पर भी वही कुछ आपको सारा सेटअप मिलेगा। बस यहाँ पे ड्रम का भी एक ऑप्शन आ जाता है और डिस्क का भी एक ऑप्शन आ जाता है, वो तो बिल्कुल ही सेम इसके कंपैरिजन में ही रहेगा। ये जो बॉडी पैनल है इनका जो शेप वगैरह है, स्पेशली ये वाला पार्ट ये भी N150 वाला ही है। बात आ जाती है इंजन स्पेसिफिकेशन की, बात कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अदर डिटेल के साथ। सबसे पहली चीज़, ये जो इंजन काउल है ये भी N150 वाला ही है। सो इसको गाड़ी को ना मेजरली 80% तो आप लोग कह सकते हो N150, और 20% जो बचा कुचा है इधर उधर थोड़ा बहुत आपको हल्का फुल्का N160 की यहाँ पे ना एक झलक नज़र आएगी। किक नहीं है, वहाँ पे किक भी अवेलेबल रहता है N150 में, जो कि उस बाइक का एक प्लस पॉइंट मैं कंसिडर करूँगा। प्लस इंजन ये एक तो सिंगल स्पार्क प्लग वाला ही रहने वाला है। रेडिएटर पहले आया करता था जो कि बहुत पहले ही आपका रिमूव हो चुका है N160 लाइनअप में से। इंजन यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है 164.82 cc का एयर कूल्ड OBD2 एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपडेटेड 2 वॉल्व विथ 5 स्पीड गेयर बॉक्स, 5 गियर यहाँ पे अवेलेबल रहते ही हैं। पावर रहने वाला है इस पर्टिकुलर सिंगल सीट में, पीक पावर आपको रहने वाला है 14.5 PS का, और टॉर्क रहने वाला है 13.5 Nm का। 14.5 और 13.5 Nm का टोटल टॉर्क है। बट जो N160 का अपसाइड डाउन सस्पेंशन सेटअप वाला टॉप वेरिएंट रहता है ना, वहाँ पे पीक पावर आ जाता है 16 PS और टॉर्क आ जाता है 14.58 Nm का। पर बात इतनी सी है कि ये 5 kg हल्की भी हो जाती है, 5 kg लाइटर भी ये हो जाती है। सो अब इस चीज़ का आइडिया अपने को होगा जब अपन लोग रोड पे लेके गाड़ी को निकलेंगे और राइड रिव्यू शूट करेंगे, यानी कि कल। आज के लिए लाइट थोड़ा सा ना ओवर हो चुका है आज वीडियो शूट होते होते, तो कल मॉर्निंग में मैं इस बाइक को राइड करने वाला हूँ, आपका N160 को भी और N150 को भी, जिसके लिए वीडियो आएगा अपने नए वाले चैनल पे राइड रिव्यू। फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपना रह गया था तो जो कि सेम है N सीरीज़ पे। N125 को अगर रिमूव कर देते हैं ना तो बाकी यही फ्यूल टैंक जो 14 लीटर का रहता है, 14 लीटर सेम आपको N150 में भी रहता है, N250 में भी रहता है, सेम शेप रहता है, सेम ही आपका ओवरऑल एक ये जो फील रहता है वो सब कुछ भी। चार्जिंग पोर्ट आपका यहाँ पे फ्यूल टैंक पे आ जाएगा, फ्यूल कैप कुछ इस टाइप से है। टोटल 14 लीटर, स्टिकरिंग वगैरह कुछ इस टाइप से, पल्सर की डार्क क्रोम वाली यहाँ पे प्रॉपर मार्किंग आ जाती है। अपोजिट साइड से देखते एक बार, अपोजिट साइड का ओवरव्यू, दोनों स्टैंड आ जाते हैं। ये जो फुटरेस्ट है, साड़ी गार्ड है, सेम है आपका वहाँ पे भी। ये लो, इसी वीडियो में कंपैरिजन भी हो गया आप लोगों के लिए ना, तो ये चीज़ भी ओवरऑल सेम है। देख रहे हो साइड प्रोफाइल ये वाला स्पेशली, तो सब कुछ ऑल टुगेदर यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। इस टाइप से कुछ सिंगल हेड में गियर लीवर है।
ये बनता है आपका अपोजिट साइड प्रोफाइल का एक ओवरव्यू। यहाँ पे एक स्विच मिसिंग है जो कि रहता है हेडलैम्प ऑन और ऑफ करने के लिए, जो कि आया करता है अभी भी N160 के टॉप वेरिएंट में, ठीक है। यहाँ पे वो वाला स्विच मिसिंग इस पर्टिकुलर वेरिएंट में रहेगा। क्लच का फील भाई ये देख रहे हो, ये तो कुछ ज़्यादा ही है, मतलब ना बिल्कुल लाइट क्लच यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है। हाई बीम लो बीम प्लस पास है जो कि गाड़ी ऑफ है, उसके साथ भी ये आपका वर्किंग रहने वाला है। प्रोजेक्टर विथ एलईडी है, तो लाइटिंग के तो इस गाड़ी के साथ कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। सेम लाइटिंग आपको 150 में भी मिल जाती है। उसकी प्राइसिंग चलो मैं आप लोगों को पहले दे देता हूँ। तो ये ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करती है 150, N150 कॉस्ट कर रहा है 1.43, 1,43,000, 1.43 इसका प्राइसिंग रहने वाला है। और जो यहाँ पे भी ड्यूल डिस्क और सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट रहता है तो 1.43। अभी एक बार चेक कर लेते हैं पर लोग कौन से वेरिएंट का प्राइस रहता है। अब बात कर लेते हैं MID के बारे में। तो BT कनेक्टिविटी तो यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, बट 10x10 नेविगेशन यहाँ पे नहीं है, जो कि अगेन टॉप वेरिएंट में आपको अवेलेबल रहता है। इस टाइप से कुछ ये आपका पूरा सेटअप है। टाइम यहाँ पे आ रहा है, साइड स्टैंड डाउन की वार्निंग, स्पीडोमीटर, रिफ्यूल लेवल वार्निंग नीचे है, गियर इंडिकेटर ऊपर की तरफ आपका है, RPM मीटर, देन ओडोमीटर, ट्रिप B अभी के लिए शो हो रहा है। ये रहा फ्यूल गेज, चेंजेस करने के लिए M वाला स्विच है। देन यहाँ गया आपका ट्रिप B, एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, एंटर वार्निंग, एंटर सेटिंग, पल्सर आपका BT डिवाइस का नेम, इनिशियल और DT। सो ये आ गया आपका सारा कुछ ऑल टुगेदर सेटअप। क्या कुछ रहेगा ऊपर, ट्रिप A ट्रिप B भी चल रहा है। अब ये स्विचेस सारे इल्यूमिनेटेड वाले हैं या फिर नहीं, वो एक बार बाइक स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग, फिर चेक करते हैं। उसके लिए अपने को करना पड़ेगा अपने माइक का नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ। सो यस हो चुका है, देख लेते हैं। एग्जॉस्ट नोट में, इसके एग्जॉस्ट नोट में भी दोनों ही वेरिएंट में ना डिफरेंस है। पावर तो कम है ही, एग्जॉस्ट नोट में भी डिफरेंस है, अच्छा खासा विजिबल एक समझ में आने वाला डिफरेंस आपको मिलेगा। ये रहा देखो LED DRL और प्रोजेक्टर भी आपका ऑन, और रियर लाइटिंग कुछ इस टाइप से ही आपका सेटअप ऑन रहेगा। नंबर प्लेट वाला बल्ब भी हेलोजन में ही यहाँ पे रहने वाला है, और स्विचेस भी इल्यूमिनेशन है स्विचेस में भी दोनों ही साइड। सो इस टाइप से कुछ था ये आपका एग्जॉस्ट नोट बजाज पल्सर N160 का। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, और कैसी लगी ये वाला अपना बाइक का कमेंट करके जरूर बता देना। पाल जी एक बार अली को बुलाना। तो अभी प्राइस भी आप लोगों को बता देते हैं, क्या कुछ प्राइस अवेलेबल अब हो चुकी है या फिर नहीं, फिर उसी के साथ करते हैं अपन लोग ये वाला पर्टिकुलर वीडियो एंड। सो डिटेल तो आप लोगों को सारी कुछ मिल चुकी है। अब बात कर लेते हैं एंड में अपन लोग 150 की भी और 160 की भी प्राइसिंग के बारे में। इससे पहले N160 से पहले प्राइसिंग में आप लोगों को बता देता हूँ N150 की। तो ये जो बेस वेरिएंट है ना, सिंगल डिस्क वाला पीछे ड्रम, ये ऑन रोड जयपुर कॉस्ट कर रहा है 1.43, 1,43,000 इसकी प्राइसिंग रहने वाली है। और जो इससे ऊपर ड्यूल डिस्क वाला वेरिएंट आ जाएगा N150 की, उसकी प्राइस है 1.46, सो 1.43 और 1.46, 3,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है सिंगल डिस्क और ड्यूल डिस्क वाले सेटअप में। अब 1.46 इसकी हो जाती है। तो यहाँ पे जो अपनी बात आ जाती है ना N160 सिंगल सीट वाले की, इसकी पर्टिकुलर वेरिएंट की प्राइसिंग रहने वाली है 1.48, 1,48,000 ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। N160 का ये जो नया बेस वेरिएंट है ये आप लोगों को कॉस्ट करने वाला है। सो ये हो जाती है अपनी सारी डिटेल। इसी के साथ पूरी प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कौन सी आप लोग लेना प्रेफर करोगे, स्प्लिट सीट अपसाइड डाउन वाला N160 या फिर आप N150 पे जाओगे जहां पर आप लोगों को किक भी अवेलेबल हो जाती है। सो ये चीज़ कमेंट करके जरूर से मेंशन कर देनी है। मिलते हैं कल रात 9 बजे ऐसे किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।